नमस्कार। स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े विज्ञापनों और होर्डिंग से अगर आपकी नज़र हट गई हो तो आइए आज क्राइम खुलासा न्यूज़ पर आपको ज़मीनी हकीकत के दर्शन कराते हैं। थोड़ा ये दर्शन हम आपको उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की कबाबची गली से करा रहे हैं, जहां नालियां पानी से नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी और कचरे से बजबजा रही हैं और सड़कों पर कचरे के ऐसे पहाड़ सजे हैं मानो विकास का कोई नया स्मारक खड़ा कर दिया गया हो। बात सिर्फ गंदगी की नहीं है, बात है उस सिस्टम की जो इस गंदगी से भी ज्यादा सड़ चुका है। जब इन बजबजाती नालियों और कूड़े के ढेरों की शिकायत को लेकर यहाँ के माननीय सभासद महोदय श्रीमान सीताराम जी को फोन मिलाया गया और बहुत ही अदब से पूछा गया कि नेताजी आखिरी बार नालियों की सफाई कब की गई थी, तो नेताजी को जवाब नहीं सूझा बल्कि उनका पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो गोल मोल बातें करते हुए कहते हैं कि सफाई तो होती रहती है, हमारे जितने आदमी हैं सब काम पर लगे हुए हैं। और जब उनके इस आक्रामक लहजे पर सवाल किया गया तो जवाब सीधा गुंडागर्दी पर उतर आया और उन्होंने कहा कि कहाँ हो तुम, बताओ मैं अभी आता हूँ। मतलब जनता ने वोट देकर कुर्सी पर क्या बिठा दिया, सभासद महोदय खुद को इलाके का डॉन समझने लगे। जब हमने उन्हें याद दिलाया कि हमारे पास आईजीआरएस और आरटीआई जैसे हथियार भी हैं और ये सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है जो चैनल पर भी चलेगी, तो नेताजी का घमंड और उनका अहंकार देखिए दोस्तों। कहते हैं जाओ जो करना है कर लो, खबर चला देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीताराम जी, आपको फर्क पड़े या ना पड़े लेकिन जनता को जरूर फर्क पड़ेगा। आप खुद सुनिए इन माननीय सभासद जी की बेशर्मी से भरी ऑडियो रिकॉर्डिंग कि कैसे सत्ता का नशा इनके सिर चढ़कर बोल रहा है। मौजूदा सभासद। हेलो हेलो हेलो। भैया सभासद सीताराम बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये मैं क्राइम खुलासा न्यूज से हूँ, आदित्य सोनी। कहाँ से? क्राइम खुलासा न्यूज, एक जर्नलिस्ट हूँ बहराइच से। हाँ, तो मुझे ये पूछना है कि जो कबाबची गली है, खूनी पीपल और जो सुनार मंडी का इलाका है, यहाँ पर आखिरी बार सफाई कब हुई थी या आप कब आए थे इंस्पेक्शन के लिए? अब हमारी बात सुनो ध्यान से। जी, हमारी बात सुनो ध्यान से। हाँ। सुबह निकल के या तो देखा करो। पर डे झाड़ू लगती है, झाड़ू नहीं, ना हो तो जाके दो चालों से जानकारी करिए। नालियों की सफाई कब हुई थी? नाली की सफाई कब हुई थी? नाली जब होती, जब भरती तब सफाई होती, उसका कोई दिन नहीं मुकर्रर है। तो अभी तो मुझे दिख रहा है नालियां भरी ही हैं पूरी ऊपर तक। भरी है तो इस समय गर्मी का सीजन है, अब आ रहा है, अब तो नाली डेली भरेंगी, डेली साफ की जाएंगी। तो आखिरी बार कब सफाई की गई थी नालियों की? आखिरी बार कब सफाई की गई थी? हाँ जी, बताइए बताइए। क्योंकि कहाँ रहा तो ये बताओ पहले। अभी सुपरवाइजर जो मोनू है, आपके सुपरवाइजर साहब हैं, अभी वो आए थे यहाँ पर। हमारी बात भैया सुनो, हमारी बात सुनो। हाँ, बकायदा पूरी देख रेख होते। और सफाई सबसे वाले हैं, उनको तो दिक्कत हो रही है। हाँ, ठीक है, दिक्कत हो रही। कहाँ हो तुम बताओ, हम आए थे हुए। नहीं अभी तुम कहाँ हो? हम आए थे, बताओ तुम कहाँ हो। अभी आप कॉल पे बात कर लो, हो सके तो, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। नहीं तुम कहाँ पे हो बताओ, हम आए थे, मिले थे ना हम। तुम धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी की बात नहीं, कहाँ पे हो भैया? तुम्हारी तकलीफ कहाँ है? 4 आदमी हम मिली तो उनसे की क्या तकलीफ है? हाँ भाई, यही तकलीफ है कि नालियों का कचरा यहाँ पे भरा है, ओवरफ्लो हो जाता है 5 मिनट। तो हमें ना बताओ कितनी सफाई होती, कितनी नहीं होते। इतने आदमी हमारे पास नहीं कि पर डे डेली कहीं कोई नाली सफाई हुई। भैया अपने हिसाब से काम कर रहे थे। हाँ, तो बताइए आखिरी बार कब हुई थी? अब हर आदमी जो है काम कर रहे थे। आखिरी बार अब इनका थोड़ी ना ध्यान दिया, संडे का तो छुट्टी रहती सबकी। या तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो एक आरटीआई डाली जाए, फिर एक आरजीआरएस डाली जाए। तुमका जोन डालना डालो और ज्यादा उंगली हमसे न की, बताए देते हैं। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग हो रही भैया, ध्यान से बोलिएगा। अब मैं तुम कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ कर लो, ठीक। अच्छा, हाँ, जो जितने आदमी हैं हम अपने हिसाब से उसका दिखवा रहे हैं, करवा रहे हैं। तो यहाँ के रहने वालों को भैया दिक्कत कैसे हो रही है? तो ठीक है, दिक्कत हो रही है। हम दिन भर निकली थे, हमें कोई नहीं बताओ था। तुम इकलौते पैदा हुए हो जो हमें बता रहे हो कि जो दिक्कत हो रही है। यहीं पर मेरी दुकान भी है। तुम लोग यार ऐसी बात करने लगा तो बिल्कुल कि हम लोग कुछ जानते नहीं, सब तुम्ही लोग का ज्ञान पड़ा मिला है यार। ओके ओके, ठीक है, इसको मैं अपनी खबर में चलाऊंगा। ठीक है भैया, हाँ धन्यवाद। जाओ। तो सुन लिया आपने कॉल रिकॉर्डिंग,
खैर, नेताजी की नाक को तो शायद इस बदबू की आदत हो गई है, लेकिन जैसे ही हमने शनिवार को IGRS पर शिकायत डाली तो उसी सुस्त प्रशासन की नींद अचानक खुल गई। रविवार की छुट्टी वाले दिन ही सुबह 8:23 पर ही सुपरवाइजर साहब दौड़े दौड़े सफाई करने आ गए। हमने कहा भाई आज तो संडे है, दुकानें बंद है, कल आना। तो सोमवार को जब सुपरवाइजर साहब यानी मोनू जी मौके पर पधारे तो हमने उन्हें वो लबालब भरी नालियां और कूड़े के पहाड़ साक्षात दिखाए और उन्हें उनका काम याद दिलाया कि सुपरवाइजर का काम फील्ड में आकर निगरानी करना होता है कि सफाई कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सुनिए इस पर सुपरवाइजर साहब का जवाब क्या था दोस्तों। वो आंखें निकाल कर कहते हैं, तुम मुझे कानून सिखाओगे? सुपरवाइजर मोनू बाबू की जुबान से निकली ये बदतमीजी भले कैमरे में रिकॉर्ड होने से बच गई हो, लेकिन हमारे कैमरे में कैद ये बजबजाती नालियों का वीडियो और कचड़े का ढेर खुद इनकी नाकामी और झूठ की गवाही दे रहा है। तो मोनू जी और सीताराम जी कान खोलकर सुन लीजिए, कानून हम नहीं सिखा रहे हैं, ये कानून देश के संविधान ने बनाया है और उसी संविधान ने एक आम नागरिक और एक पत्रकार को ये हक दिया है कि हम अपनी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकें। आपकी ये जो गुंडागर्दी वाली टोन है और ये जो आपकी कामचोरी है, इसके सारे सबूत एक कचड़े का वीडियो और सभासद जी की धमकी भरी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित है। अब ये पूरी जनता देखेगी कि बहराइच की कबाबची गली में विकास के नाम पर कैसा कचरा परोसा जा रहा है और कैसे कुर्सी पर बैठे लोग अपने ही काम के प्रति अंधे और बहरे हो चुके हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इन मुझे फर्क नहीं पड़ता वाले नेताओं और मुझे कानून सिखाओगे वाले अधिकारियों का सारा ग्रुप फूटकर इन्हीं बजबजाती नालियों में बह जाए। हम रुकेंगे नहीं, सवाल पूछते रहेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।